Hello, students. Good morning, everyone. Good morning to all of you. हाँ, आज थोड़ा सा लेट हो गया, 5 मिनट लेट हो गया, लेकिन सभी लोग कैसे हैं? नूर हसन, तनु मौर्य, अर्पिता तिवारी, पवन, आदर्श मिश्रा, अखिलेश्वर, शिवांगी पटेल, निधि अग्रहरी, आयुष गुप्ता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? चलो, आज मैं आपको इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बताऊंगा। अच्छा, एक कल का बताऊं मुझे पहले। कल रिकॉर्डिंग, नोट्स, सारी चीज़ें सभी को मिल गई थी? गुड। तो जिन्होंने क्लासरूम चेक किया होगा उनको मिल गया होगा, जिन्होंने क्लासरूम चेक नहीं किया होगा उनको नहीं मिला होगा। अच्छा, एक मेरा थोड़ा सा काम करो सभी लोग, अपने फ्रेंड्स को, जो लोग बचे हुए हैं, जो आपके पार्टिसिपेंट लिस्ट में नहीं दिख रहे हैं, उनको जल्दी से बोलो कि वो ज्वाइन करें। ओके? हेलो। आवाज़ बहुत कम आ रही है क्या? अच्छा, जो लोग क्लासरूम में नहीं है परेशान ना हो, मैं उनको क्लासरूम में ऐड करा दूंगा। तब तक आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को, जो लोग रह गए हैं, उनको सभी को बोलिए जल्दी से कॉल करके कि वो लोग ज्वाइन करें। ठीक है? ये ज़रूरी है। नोट्स मिल गए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आज मैं आपको एक एप्लीकेशन का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बताऊंगा और उस पर काम कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, है ना? सारा स्टडी मटेरियल मिल गया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। तो जिनकी अटेंडेंस छूट जाती है वो ध्यान रखा करें, अपनी अटेंडेंस लगा लिया करें टाइम से। प्लीज वेट फॉर 2 मिनट्स। सर्किट सिमुलेशन नहीं बताए, आज मैं बताऊंगा ना उस हर एक चीज को। हाँ। अखिलेश्वर, क्या हुआ? नीलम प्रसाद सर, मेरे गूगल क्लासरूम पे नाम चेंज नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, नाम चेंज नहीं हो रहा, आपको मटेरियल मिल जाए, ये बढ़िया है। सर, आई हैव एवरी सर्किट ऐप फॉर सर्किट सिमुलेशन, इट इज नॉट, इट इज गुड और नॉट। अब ये मैंने बता नहीं सकता है कि आप कौन से एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। आफ्टर सर्किट सिमुलेशन कैन वी बी 100% श्योर दैट सर्किट विल बी वर्क इन हार्डवेयर? नहीं, नो, इट इज नॉट। ऐसा नहीं होता है। आप जब सर्किटरी बनाते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं जो आप वर्चुअली टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे अगर आपको कोई एक सर्किट हाई टेम्परेचर इन्वायरमेंट में लगाना है, या फिर आपने सर्किट लगाया, वहां पर कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो सिमुलेशन में कंसीडर नहीं किए जाते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, है ना? या फिर कोई बाहर का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, जैसे धूल है वहां पर खूब सारी, बारिश वारिश हो जाती है, तो ये सब चीजें हैं, ये सारी आप लोग सिमुलेशन में टेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए आपको प्रोटोटाइप टेस्टिंग करनी बहुत जरूरी होती है। मेरी आवाज बहुत हल्की आ रही है सभी को? आवाज का एक बार फीडबैक दो सभी लोग।
क्या पॉसिबल है कि epoxy रेजिन में कॉपर ट्रैकिंग के करके ट्रांसपेरेंट पीसीबी बना सकते हैं? तो ट्रांसपेरेंट पीसीबी के मटेरियल के बारे में अभी कुछ कह नहीं रहा हूँ। आवाज स्लो है, अच्छे से आ रही है। अच्छा, जिनको अच्छे से आ रही है इसका मतलब ये है कि जिनको कम आ रही है उनके साइड से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सर इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करें? ओके सर, व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दीजिएगा, रिप्लाई कर देंगे, व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर देंगे। कुछ बच्चे रह गए थे, कुछ बच्चों ने रिप्लाई कर दिया था, लेकिन कुछ बच्चे रह गए थे तो उनको आज रिप्लाई मिल जाएगा, परेशान ना हो। सर वीडियो ऑफ कर दीजिए, खत्म हो जाएगा। हाँ, वीडियो अपना ऑफ कर लो, जिन लोग को वीडियो ऑफ करना है अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें अपने उस प्रोटेस्ट सॉफ्टवेयर पे काम करना है, या उस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे काम करना है जो हम कल डिस्कस कर रहे थे कि ये चीजें कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, है ना? तो अब मैं उसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बताता हूँ, ठीक है? हाउ टू इंस्टॉल दैट सॉफ्टवेयर। अब बहुत सारे बच्चों के पास लैपटॉप होगा, कुछ के पास लैपटॉप नहीं भी होगा, लेकिन इंस्टॉलेशन प्रोसीजर सभी को पता होना चाहिए। जब भी लैपटॉप होगा आपके पास तब इंस्टॉल कर सको, इसलिए इंस्टॉलेशन प्रोसीजर मैं आपको एक तरफ से बताता हूँ। सर अटेंडेंस लिंक काम नहीं कर रहा था, वो अटेंडेंस लिंक हर शाम को डेली 7 बजे के बाद वो डिसेबल हो जाता है। तो अभी अटेंडेंस, अभी क्लास हुई है तो 1 घंटे के अंदर अटेंडेंस लगा लिया करो, है ना? सर मेरा अप्लाई नहीं दिया आपने, 80 81 23 समथिंग समथिंग, ऐसा है कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दो तो उसमें रिप्लाई मिल जाएगा। हाँ, कल मैंने जो शाम को बिल्कुल कुछ कुछ मैसेजेस का रिप्लाई रह गया था, तो अगर उनमें आप भी हैं तो वेट कर लो, मिल जाएगा। सर नोट्स नहीं मिल पा रहा है क्लासरूम में, आज आपको बताऊंगा। ओके, हाँ। देखो, और एक मैं आपको आज तरीका बताऊंगा कि कैसे आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट और कम्युनिकेट कर सकते हो आगे के लिए भी, ठीक है? तो ये मैं लास्ट में बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो ये काम। अटेंडेंस लिंक काम नहीं कर रहा था दोपहर 2 बजे, ऐसा नहीं हो सकता 2 बजे काम नहीं कर रहा, 7 बजे के बाद ऐसा हो सकता है काम ना करे, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ हाउ टू इंस्टॉल प्रोटस सॉफ्टवेयर। हम लोग जिस सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? प्रोटस। प्रोटस प्रोफेशनल। प्रोटस प्रोफेशनल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, मैं आपको वन बाय वन करके सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है? इस सॉफ्टवेयर का नाम है प्रोटस प्रोफेशनल, और इसमें हम लोग क्या क्या चीजें करते हैं। इसमें हम लोग सिमुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ, ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को टेस्ट करते हैं और उनको सिमुलेट करते हैं। सिमुलेट करने का मतलब ही टेस्टिंग ही होता है एक तरह से। ओके, तो अब दूसरी चीज, यहाँ पर हम लोग लेआउट डिजाइन करते हैं। लेआउट, या फिर बोले तो पीसीबी लेआउट।
अब मुझे आप लोग जल्दी से बताइए कि पीसीबी लेआउट क्या होता है, ये कितने लोग जानते हैं? बताओ भाई। 003306C। आज मेरा फर्स्ट डे है सर, तो अपना नाम चेंज कर लीजिए आप, जिससे मैं आपको आपके प्यारे नाम से बुला सकूं, है ना? सब लोग जानते हो लेआउट क्या होता है? जो मैंने आपको कल बताया था ना, ये ट्रैक्स होते हैं, इन ट्रैक्स की डिजाइनिंग करनी पड़ती है इनकी, तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो ब्लूप्रिंट होता है, हाँ बिल्कुल, ब्लूप्रिंट जो होता है अभिषेक शर्मा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। गाजी लेआउट लाइक, हाँ ब्लूप्रिंट, यस। तो इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। आफ्टर दैट वी डिजाइन 3D मॉडल। ठीक है, हम लोग 3D मॉडल बनाते हैं। ओके, तो 3D मॉडल का यूज करके हम लोग देख पाते हैं कि एग्जैक्टली फैब्रिकेशन के बाद, बनने के बाद हमारी पीसीबी कैसी दिखेगी, है ना? हाँ, सर्किट प्लेट। सर्किट प्लेट वर्ड आप लोग यूज ना किया करो, आयुष श्रीवास्तव, है ना? आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो तो आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे आप प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोल सकते हो, आप कार्ड बोल सकते हो, ठीक है? कैसे मालूम हो कि अटेंडेंस लग गई है? आप अटेंडेंस फॉर्म को दोबारा फिल करके देखना, अगर दोबारा फिल नहीं हो रहा है इसका मतलब अटेंडेंस लग चुकी है। चलो, नेक्स्ट पार्ट इज कॉपर क्लैड बोर्ड। नहीं बोल सकते हैं क्योंकि कॉपर क्लैड बोर्ड में ट्रैक्स नहीं होते हैं। ओके, 3D मॉडल करने के बाद हम उसको हम उसमें कुछ डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं, या मैन्युफैक्चरिंग नोट्स। हम वहां से क्या जनरेट कर सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग नोट्स जनरेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं इसमें? यस ऋतिक तिवारी, आप कंप्यूटर में कर सकते हो इसको, कंप्यूटर में इसको डाउनलोड कर सकते हो। हम उसमें क्या कर सकते हैं? बिल ऑफ मटेरियल जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल? बिल ऑफ मटेरियल का मतलब होता है कि जब आप कोई भी सर्किटरी डिजाइन करते हो तो उसमें लगने वाले सारे कंपोनेंट्स की एक लिस्ट आपके पास जनरेट होकर के आ जाए, कि 100 किलो ओम के 10 रजिस्टर लग रहे हैं, 10 किलो ओम के 5 रजिस्टर लग रहे हैं, BC547 10 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, L293D 2 लगी हुई हैं, ULN203 4 लगी हुई हैं। तो ये कौन से कंपोनेंट कितने लगे हुए हैं, ये पूरा एक लिस्ट बना करके आपको जो मिलता है, बन करके जो आपको मिलता है, दैट इज कॉल्ड BOM। फुल फॉर्म है बिल ऑफ मटेरियल, है ना? बिल ऑफ मटेरियल के अलावा रेफरेंस मैनुअल, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती हैं। ओके, अब इसी की हेल्प कर से आप जो आगे की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है उसको कंप्लीट कर पाते हो। ओके, अखिलेश्वर वेट करो, मैं बताऊंगा, उसको भी बताऊंगा, प्लीज वेट फॉर मिनट। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन कराता हूँ, ठीक है? पहली चीज सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को बहुत ध्यान से समझना है आपको। अभी बहुत सारे दोस्त आपके रह गए हैं, अभी उनको आपने बोला नहीं है, गलत बात है। अभी सिर्फ 444 स्टूडेंट्स ही आए हैं, बाकी बचे हुए हैं। सारी चीजें आप लोग सीख रहे हो, अपने फ्रेंड्स को नहीं बता रहे हो। तो ये जो सॉफ्टवेयर है मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? ये सॉफ्टवेयर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है? याद रखना, आप इंटरनेट से कहीं से भी इधर उधर से डाउनलोड नहीं करोगे। अगर आपने इंटरनेट से कहीं से डाउनलोड किया तो इसका मतलब सीधा है कि आप कहीं वायरस डाउनलोड कर लोगे, कोई अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे जो खुद तो काम करेगा ही नहीं करेगा और आपके सिस्टम को भी काम नहीं करने देगा। तो इन इस तरह की चीजों से बचने के लिए आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है। हाँ, तो आप जब इसको कंप्यूटर में ही इंस्टॉल करते हैं, जब भी आपके पास कंप्यूटर हो तो उसमें कैसे इंस्टॉल करेंगे ये प्रोसीजर पूरा यहाँ पर देख लो। ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग में आप हमेशा देख सकते हो उसको, ठीक है? उसको डाउनलोड करके रख लेना। अब यहाँ पर मेरी बात समझो ध्यान से। प्रोटो सॉफ्टवेयर फोन में काम नहीं करता, नहीं नहीं नहीं। डाउनलोड में बताऊंगा कहाँ से होगा, डाउनलोड लिंक मैं आपको आज शाम को मिल जाएगा, डाउनलोड लिंक। ओके, चलो। बिफोर इंस्टॉलिंग दिस सॉफ्टवेयर आपको एक काम करना होता है, बहुत जरूरी। तो हाँ, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, सभी पे कर सकते हैं फोन को छोड़ करके। ओके अंशिका, फोन में नहीं होगा निषाद? नहीं।
मैंने बताया ना कि लिंक आपको मैं लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। अब यहाँ पर सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि यहाँ आपको इस कॉर्नर पे क्लिक करना है और चेक करना है अगर कोई एंटीवायरस यहाँ पर एक्टिव है। ठीक है, अगर कोई एंटीवायरस यहाँ पर एक्टिव है तो आपको वो एंटीवायरस क्या करना है, बंद कर देना है। ओके, आपको क्या करना है, अपना एंटीवायरस बंद कर देना है यहाँ से। ओके, यहाँ पर कोई भी एंटीवायरस अगर बैकग्राउंड में चल रहा होगा तो यहाँ से दिख रहा होगा। ठीक, उसके बाद आपको एंटीवायरस बंद करने के बाद इसको ओपन करना है। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पर एक क्रैक इस तरह की फाइल दिख रही होगी। अगर ये फाइल इस तरह से नहीं दिख रही है, मतलब ये है ये बुक्स टाइप की बन करके नहीं आ रही, ये 3 फाइल दिखेंगी आपको। ठीक है, ऐसी बुक्स बन करके नहीं आ रही हैं तो आपको एक काम करना है, आपको सबसे पहले तो क्या इंस्टॉल करना है, विनरार। आपको अपने लैपटॉप में विनरार जो भी आपको वर्जन सपोर्ट करता है उस विनरार को यहां से डाउनलोड करें। ठीक है, यहां से आपको विंडोज 2 मिलेंगे, एक 32 बिट, एक 64 बिट। तो इनमें से कोई एक इंस्टॉल कर सकते हो। 64 बिट अगर इंस्टॉल नहीं होता है तो इसका मतलब 32 बिट इंस्टॉल होगा। ठीक है, अगर ये आप इंस्टॉल करते हो तो इंस्टॉलेशन के बाद आपको जो ये फाइल है, आपको जो ये फाइल है कुछ ऐसी बुक्स की तरह दिख रही होगी। तो इसके बाद आपको क्या करना होता है, राइट क्लिक करना है इस फाइल पे और जाना है एक्सट्रैक्ट टू ट्रैक। ये वीडियो क्लिप उतनी कट कर लेना, ठीक है, और मुझे भी भेज देना। एक्सट्रैक्ट टू क्रैक पे करना है। जैसे एक्सट्रैक्ट टू क्रैक करोगे तो यहां पर यस टू ऑल कर देना है। ऐसे में क्या कर देना है, अगर ऐसी विंडो आती है तो यस टू ऑल। ओके, अब ये जो क्रैक फोल्डर है यहां पर कुछ ऐसी फाइल्स आ गई हैं जो इसके इंस्टॉलेशन में हेल्प करेंगी, लेकिन अभी इनको यूज नहीं करना है। सबसे पहले याद रखिए मैंने इस एप्लीकेशन को कहाँ कॉपी करके रखा हुआ है, डेस्कटॉप पे। ये डेस्कटॉप पे है तो आप यहां पर डेस्कटॉप से इसको मैंने ओपन किया, यहां सेटअप फाइल है। ठीक है, ये जो सेटअप फाइल है वर्जन आप 32 बिट 64 बिट इंस्टॉल करके देखना। अगर वो इंस्टॉल नहीं होगा तो इसका मतलब आपको 32 बिट इंस्टॉल करना पड़ेगा। 64 बिट पहले कर लेना, बस अदरवाइज कोई भी एक कर लोगे तो चलेगा, कोई भी कर लोगे। तो यहाँ पर जो ये सेटअप फाइल है, सबसे पहले सेटअप फाइल को डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करने के बाद ऐसे यस आएगा, यस पे क्लिक कर देना। उसके बाद कुछ ऐसा प्रोसीजर आएगा, देखो मैं फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। यस करना है, ये यहाँ पर भी यस करना है। यहाँ लिखा है लोकली इंस्टॉल्ड की, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है, डायरेक्ट नेक्स्ट पे जाइए। कह रहा नो लाइसेंस की, कह रहा है नो लाइसेंस की। आप जूम इन करके देख सकते हो अपने फोन में, अपने फोन में जूम इन करके देख लिया करो, अगर कुछ छोटा बहुत छोटा सा दिख रहा है। तो जो ये लिखा है नो इंस्टॉल लाइसेंस की इंस्टॉल्ड, दैट मीन्स हमें इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। तो हम इंस्टॉलेशन करने के लिए नेक्स्ट पर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पर जाने के बाद हमें यहाँ से फाइल सर्च करनी है। ठीक है, तो हमें करना पड़ेगा ब्राउज फॉर की। क्या करना पड़ेगा, ब्राउज फॉर की। अब की कहाँ है, डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन है ना, सारी जरूरी चीजें डेस्कटॉप पे मिलेगी। यहाँ पर ब्राउज फॉर की पे जाइए और ब्राउज फॉर की से आपको यहाँ पर फोल्डर दिखना है, कह रहा है कि कहाँ पर की है। तो की कहाँ पर हुई, डेस्कटॉप पे, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन कहाँ हमने कॉपी कर रखा है, डेस्कटॉप पे। तो यहाँ डेस्कटॉप पे दिख रहा है प्रोटस 7 प्रोफेशनल। आप उसके इसको ओपन करिए, यहाँ पर क्रैक को ओपन करिए, यहाँ पर आपको ये की मिलेगी। समझ गए, ये है लाइसेंस की। लाइसेंस की को ओपन करिए। ओपन करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, इन सभी को इंस्टॉल कर लेना है। क्या कर लेना है, इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉलेशन करने के बाद यहां से क्लोज कर देना है। अब देखो लिख के आया, द फॉलोइंग लाइसेंस की इज इंस्टॉल्ड। इंस्टॉल हो गई फॉलोइंग लाइसेंस की, गुड। अब नेक्स्ट पे जाना है, फिर से नेक्स्ट पे जाना है और यहाँ कन्वर्टर फाइल्स को चेक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। ऐसे आपका प्रोसीजर, सिर्फ इंस्टॉलेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। अब इतना कर लेने के बाद अभी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन नहीं होगा। इतना कर लेने के बाद भी आपका सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा, कुछ चीजें बाकी हैं।
तो वो जो बाकी चीजें हैं वो क्या हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। सर लैपटॉप में कैसे चेक करेंगे 64 बिट है या 32 बिट है? देखो, ये चीज चेक करने के लिए अपने लैपटॉप की सी ड्राइव को ओपन करो। अगर वहां पर प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स 86 दो फोल्डर दिख रहे हैं, इसका मतलब आपका लैपटॉप 64 बिट का है। अगर एक ही दिख रहा है, कौन सा, प्रोग्राम फाइल्स के नाम से 86 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका लैपटॉप 32 बिट का है। ओके, चलो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर व्यू रीडमी फाइल को अनचेक कर दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद फिनिश कर दीजिए। इतना आप सभी लोग करने के बाद क्या करना है, इस सॉफ्टवेयर में मॉड्यूल है ISIS का, ठीक है। आपको क्या होता है, क्या करना है, ISIS को ओपन करना है। लेकिन यहां पर एक एरर आएगी। वो एरर क्या है, इस तरह की, आपके में इस तरह की एरर आएगी, तो आप इसको ओके कर दीजिएगा, ठीक है। अभी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर अधूरा है, लाइसेंस एक्टिवेट नहीं है। लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होता है, इतना प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद दूसरी स्टेप, आपको क्रैक फोल्डर ओपन करना है। डबल क्लिक करिए, यहाँ पर दो फाइल्स हैं, एक 7.9 SP1 इंग्लिश वर्जन, एक रशियन वर्जन है। आप इंग्लिश वर्जन पे राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, याद रखिएगा। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको यस पे क्लिक करना है, अलाउ एक्सेस देना है। देन आपको यहाँ पर ब्राउज पे जाना है। कहाँ जाना है, ब्राउज पे। तो ब्राउज पे क्लिक करने के बाद एक मैं पाथ बताता हूँ, याद रखिएगा सब लोग, रिकॉर्डिंग में भी मिल जाएगी आपको। आपको कहाँ जाना है, सबसे पहले दिस पीसी में जाना है। कहाँ जाना है, दिस पीसी। दिस पीसी में गए, दिस पीसी के बाद आपको सी ड्राइव में जाना है। कहाँ जाना है, सी ड्राइव में। तो सी ड्राइव ओपन करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रोग्राम फाइल्स और प्रोग्राम फाइल्स 86 दिख रहे हैं। अगर ये 86 और प्रोग्राम फाइल्स अलग अलग दिख रहे हैं, तो आपको 86 में जाना है। अगर ये एक ही दिख रहा है, तो सिर्फ प्रोग्राम फाइल्स में जाना है। लेकिन मुझे प्रोग्राम फाइल्स 86 दिख रहा है, इसलिए मैं प्रोग्राम फाइल्स 86 में जाऊंगा। प्रोग्राम फाइल्स 86 के बाद यहाँ पर आप देखिए बहुत सारे फोल्डर दिख रहे हैं। थोड़ा सा इसी को नीचे लेकर के आइए, यहाँ से ऐसे करके वन बाय वन करके नीचे लेके आइए। यहाँ आपको मिलेगा लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स। हु इज लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स? लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली जो प्रोटस सॉफ्टवेयर है उसी का डेवलपर कंपनी है, उसी की डेवलपर कंपनी है। तो प्रोटस की सारी फाइल्स लैब सेंटर में बनती हैं, ठीक है। अब ये लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको ओपन करना है और थोड़ा सा नीचे आना है। लैब सेंटर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा जिसका नाम होगा प्रोटस 7 प्रोफेशनल। आपको ये फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ये फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ से आपको अपडेट कर देना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर, कह रहे हैं सर वो फिर से बता दीजिए प्लीज, फिर से बता दीजिए। परेशान ना हो, ये रिकॉर्ड हो रही है, ये जो वीडियो है ये रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आप उस वीडियो में इस पार्ट को क्लिप कर लीजिएगा, इसको यूज करिएगा, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन प्रोसीजर सभी को पता चल गया। अगर कोई भूल जाता है तो आप वापस रिकॉर्डिंग देखिएगा। मैंने एक एक स्टेप पे मैंने बोल करके उसको एक्सप्लेन किया है कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद हमने अभी ISIS सर्च किया था, तो ये ओपन नहीं हो रहा था। अब आप ISIS सर्च करिए और यहाँ से अब ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ओपन हो गया। तो कैसे काम नहीं करता है और कैसे काम करता है, मैंने दोनों चीजें आपको बताई हैं। एरर के केस में क्या करना है। अब यहाँ पर कुछ पॉपअप्स आए हैं, इनको डोंट शो और नो कर दीजिए। क्या करना है, डोंट शो और नो, ओके। इसको भी डोंट डिस्प्ले कर दो, ओके कर दो। तो ये सॉफ्टवेयर आपका ओपन हो गया। यहाँ पर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन कर सकते हो। अब इसकी रिकॉर्डिंग आप यहाँ तक की क्लिप कर लीजिएगा और उसको आगे के यूज के लिए सेव कर लीजिएगा अपने फोन में। समझ गए? ओके, चलो अब अगले पार्ट पे आते हैं। ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है मैं थोड़ा सा डेमो देता हूं, फिर आपके क्वेश्चंस के रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो सर आपके स्क्रीन पर तो है, बट क्रोम से यहाँ किस ऐप से स्क्रीन पर लाएंगे? देखो नीलम प्रसाद, मैंने आपको बताया ना कि आपको डाउनलोड करना है।
तो मैं आपको ये फाइल डाउनलोड करने का एक लिंक दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद डेस्कटॉप पे पेस्ट करोगे तो मेरा प्रोसीजर आपके लिए सेम रहेगा। कहीं और फाइल में अगर ये रहेगा ना, जैसे डाउनलोड फोल्डर में है, तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मोबाइल के लिए अदर एप्लीकेशंस आते हैं, जैसे सर्किट ड्रॉयड आता है, तो इस तरह के एप्लीकेशंस आप वहां यूज कर सकते हो। लेकिन आप उन एप्लीकेशन को यूज करके अपनी खुशी बस आपको मिल जाएगी, लेकिन आप काम नहीं कर पाओगे। ये तरीका आप हमेशा के लिए याद रखो, हमेशा के लिए सीख लो इसको। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके पास सॉफ्टवेयर जब होगा तभी आप सीखोगे। आपको बहुत सारी चीजें मैं आपको डिटेल्ड लिख करके भी दे रहा हूँ, प्रोसीजर लिख करके भी दे रहा हूँ, और समझा भी रहा हूँ अच्छे से। वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी लास्ट में आपको सभी को, शाम तक आपको इसका एक रिकॉर्डेड वीडियो गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, जो मैं लिंक दूंगा वो गूगल ड्राइव का होगा। मैं गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, मैं कोई वेबसाइट का लिंक नहीं दूंगा। मैं अपने ड्राइव पर अपलोड करूंगा, और ड्राइव से आपको डाउनलोड कर लेना है, ये काम करना है। ठीक है, और मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, ध्यान रखना। दो चीजें हैं आपको, दो चीजें वो क्या याद रखनी है, कि आपके पास WinRAR एप्लीकेशन, WinRAR इंस्टॉल्ड होना चाहिए। दूसरी चीज, WinRAR इंस्टॉल होना चाहिए, एंटीवायरस डिसेबल्ड होना चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये दो प्री रिक्विजिट्स हैं जो आपको याद रखना है। इनके बिना आप ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। समझ गए? ये दो चीजें, WinRAR एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड होना चाहिए, एंटीवायरस डिसेबल्ड होना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेगा, इसकी फाइल को डिलीट कर देगा। ठीक है, चलो, अब मैं लिंक बाद में भेजूंगा, अभी नहीं, लिंक बाद में भेजूंगा। ये सब वो आपको कहाँ मिलेगा? गूगल क्लासरूम में। ओके, चलो। एंटीवायरस डिसेबल इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो लाइसेंस एक्टिवेटर है, एंटीवायरस उसको वायरस की तरह ट्रीट करता है और डिलीट कर देता है। तो इसका जो लाइसेंस एक्टिवेटर है वो वायरस नहीं है, लेकिन विंडोज के लिए वो एक अनएक्सपेक्टेड फाइल होती है। ये ऐसी कोई फाइल जो उसको डाउट है उसके ऊपर, है ना? और कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल ना करें कहीं और से, नहीं तो आप अपने सिस्टम को भी स्लो कर बैठोगे और ये सब कोई दिक्कत हो जाएगी ऐसी। यस, ये इंडस्ट्रियल नहीं, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये आज आप सीखोगे तो आपको लाइफ में जब कहीं भी काम करने जाओगे ना, आप आगे स्टडी करने जाओगे, सब जगह आपको ये यूज करने को मिलेगा। ये कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं जिसको दो चार लोग यूज करते हैं, इसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी। और ये वर्सटाइल है, इसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे डोमेन्स में आप काम कर सकते हो, है ना? चलो, अब आगे बढ़े। हाँ, मैंने बोला था कि एक सर्किट डिजाइन कर लेते हैं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा। चलो, एक मैं सर्किट डिजाइन करता हूँ। जैसे हमारे पास एक स्विच है, एक एलईडी है, एक रजिस्टर है। तो हम लोग यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जाते हैं। ये डिवाइस सेलेक्टर है, तो डिवाइस सेलेक्टर को ओपन करिए और आपको सर्च करनी है एलईडी। किस कलर की? येलो कलर की। मैंने येलो कलर की एलईडी सर्च की, और यहाँ से एलईडी, येलो कलर की एलईडी को मैंने अटैच कर लिया। ओके, तो जो येलो कलर की एलईडी है, जो येलो कलर की एलईडी है, आप यहां से इसको पिक करिए। हालांकि मैं अभी करके दिखा रहा हूं, ये मैं प्रोसीजर वन बाय वन करके स्टेप वाइज बताऊंगा। ठीक है, हाँ, जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए तो एंटीवायरस वापस एक्टिवेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक मुझे स्विच चाहिए। ये हमारा एक स्विच हो गया। ठीक है, इसके बाद एक बैटरी ले लेता हूँ। यहाँ बैटरी भी मिल जाएगी। देखो, मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो बस समझो। यहाँ पर देखो, ये 12 वोल्ट की बैटरी है। 12 वोल्ट की बैटरी, ये स्विच लगा हुआ है, देखो ये स्विच काम करेगा। और एक रजिस्टर लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं? रजिस्टर। ओके, तो ये है हमारे पास रजिस्टर। इसको मैंने ऐसे करके सीरीज में लगा दिया, तो ये हमारा एक सर्किट बन गया, जिसको यूज करके हम लोग इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे।
तो जो ये मैंने सर्किट ड्रॉ किया है, मैं सर्किट को रन करता हूँ। किसी भी सर्किटरी को जो आप डिजाइन कर लेते हो, उसके बाद उसको रन करने का जो प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि यहाँ पर आपको बॉटम लेफ्ट साइड में आप देखिए ये बटन्स दिख रही हैं, प्ले, पॉज, स्टॉप। ये जो बटन्स दिख रही है ना, आप इनमें प्ले वाली बटन पे क्लिक करिए, और प्ले वाली बटन पे क्लिक करने में जब ये ग्रीन हो जाती है, तो इसका मतलब आपका सर्किट अब वर्क कर रहा है। लेकिन इसमें एलईडी ऑन नहीं है। सर्किट वर्क कर रहा है लेकिन एलईडी ऑन नहीं है। इसका मतलब आप स्विच प्रेस करिए, चेक करिए एलईडी ऑन हो रही है या नहीं। देखिए एलईडी के ऊपर फर्क पड़ रहा है, बट एलईडी बहुत स्लो ऑन हो रही है। क्योंकि ऐसा इसलिए है, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है। आप इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस चेंज कर दीजिए, डबल क्लिक करिए, और इसका जो रेजिस्टेंस है 10 किलो ओम से 1 किलो ओम कर दीजिए। अगर आप कैलकुलेशंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखो मैंने रेजिस्टेंस 1 कम करके मैंने इसको प्ले किया, अगेन प्ले किया। अब देखिए जब भी आप सर्किट में कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्टॉप करना पड़ेगा। अभी आप कोई स्टॉप, यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा। तो किसी भी सर्किट में कोई मॉडिफिकेशन अगर करना है तो उसके पहले सर्किट को स्टॉप करना पड़ेगा। नाउ दिस सर्किट इज वर्किंग परफेक्टली, वर्क कर रहा है। तो हम लोग इस तरह से बुक्स में सर्किट बना सकते हैं, और सिर्फ सोच ही सकते हैं कि ऐसा काम हो सकता है। 12 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे, 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाएंगे तो एलईडी जलेगी कि नहीं जलेगी ये हम सोच सकते हैं, लेकिन टेस्ट नहीं कर सकते, वेरीफाई नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर आपको जो मैं दे रहा हूं वो कंप्लीटली फ्री है। लेकिन अगर ये प्रोफेशनली देखा जाए तो ये प्रोफेशनली सॉफ्टवेयर बहुत महंगा है, लगभग 10 से 12 लाख का आएगा। लेकिन आपको तो हम वो नहीं दे रहे ना। तो आपको अभी परचेज नहीं करना है, आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट लेवल पे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, ये इसको, हाँ, इसको बस आपको यूज करना है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, अपने आप को इसमें एक्सपर्ट बनाना है, ताकि आप आगे की आगे जो भी चीजें आप सीखने वाले हो वो सब इस पर चेक कर सको, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सको कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब आप उसके एक्सपेरिमेंट्स करते हो। एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए लैब होनी चाहिए, लैब में कंपोनेंट्स होने चाहिए और इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, और वो सारे काम भी करने चाहिए। इतनी सारी कंडीशंस होती हैं, लेकिन ये सारी चीजें एक सिंगल सॉफ्टवेयर करके दिखा रहा है। जो अगर ये सिंगल सॉफ्टवेयर आपको यूज करना आ गया, तो जब भी आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होता है, सब कुछ आप ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे आपके क्वेश्चन चाहिए, आपको क्या पूछना है मुझे पूछिए। सर ये तो पह में आ गया तो कैसे करेंगे, पीसी में इंस्टॉल करेंगे? यस सर, सॉफ्टवेयर को टैबलेट पर इंस्टॉल कर सकते हैं? नहीं, विंडोज पे चलेगा, ये सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, विंडोज 7, 8 या फिर 10 पे। ओके, हाँ सर, इसमें कोई भी सर्किट बनाकर चेक कर सकते हैं। यस, इसमें कोई भी सर्किट बना के चेक कर सकते हैं। हाँ, इसमें एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, जो भी आप देखते हो ना, सब कुछ बना सकते हो, सब टेस्ट कर सकते हो। सर बट फोन में भी ऐसा कर सकते हैं। फोन के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनमें बहुत लिमिटेड चीजें हैं, उनमें ये सारी चीजें नहीं आएंगी। उनमें बस आप रियल टाइम सर्किट टेस्ट कर सकते हो। हाँ, ऐसा नहीं कि फोन के सॉफ्टवेयर नहीं आते, आते हैं, लेकिन उनमें उतनी सारी चीजें नहीं होती जो यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है, इसको यूज किया जाता है, आज इंडस्ट्री यूज करती है। ठीक है सर, इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन इंस्टॉल नहीं कर सकते? नहीं, ऑनलाइन इंस्टॉल नहीं कर सकते। लिंक मैं लास्ट में भेजूंगा। सीआरओ यूज करते हैं? यस, सीआरओ यूज कर सकते हैं। कोई कार्ड डिजाइन करिए। अब हम 7 डेज तक यही तो करने वाले हैं, 7 डेज तक मैं आपको डेली नया सर्किट बताऊंगा। ये हार्मफुल नहीं है, अरे बिल्कुल हार्मफुल नहीं है शिवांश अग्रवाल, ये किसी भी तरह से हार्मफुल हार्मफुल नहीं है। सिंह प्रताप सर, कोई फॉल्ट हो गया तो सर्किट में, फॉल्ट हो गया तो यहाँ पर एरर शो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल, हाँ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स भी आप इसमें कर सकते हो। चलो इसमें मैं मोटर लगा के दिखाऊं? देखो, यहाँ मैं आपको मोटर चला के दिखाता हूँ। सर आउटपुट फ्रिक्वेंसी कैसे देखेंगे? इसमें आप फ्रिक्वेंसी भी देख सकते हो, सब देख सकते हो। देखो मैं आपको मोटर चला के दिखाता हूँ इसमें। यहाँ पर ये है मेरे पास मोटर। कौन सी मोटर है मेरे पास? देखो, मोटर्स में बाई स्टेपर मोटर है, बीएलडीसी मोटर है, डीसी मोटर है, सर्वो मोटर है, और मैं सिंपल डीसी मोटर लेता हूँ यहाँ से। ओके, फैन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने सिंपल डीसी मोटर यहाँ से पिक की, और सिंपल डीसी मोटर को आप यहाँ से चेक कनेक्ट करिए।
देखो ये स्विच है, इसको प्रेस करिए, मोटर रोटेट हो रही है। ओके, इसको रिलीज करिए, मोटर बंद हुई। तो आप इसमें हर तरह के सर्किट में ट्रांसफार्मर भी अवेलेबल है, इसमें इंडक्टर्स भी अवेलेबल है, इसमें जनरेटर भी अवेलेबल है। शिवांश अग्रवाल डाउनलोडिंग प्रोसीजर बता दीजिए। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। अब इसकी लाइब्रेरीज की बात कर लेते हैं। अंजलि ने पूछा है कि हाउ एक्सटेंसिव आर योर लाइब्रेरीज एंड आई कैन आई क्रिएट माय ओन पार्ट्स। यस, यू कैन क्रिएट योर ओन पार्ट्स। आप अपने पार्ट्स भी क्रिएट कर सकते हो। हाँ, उनको उनको लेकिन सिमुलेट नहीं कर पाओगे। उनकी सिमुलेट करने के लिए वीएसएम प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अरे ये हार्मफुल क्यों होगा? हमारे लिए फायदेमंद है तो ये हार्मफुल कैसे हो गया? सर ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड कंपोनेंट्स हैं उनको छोड़ करके, जो वायर वायरलेस जो सर्किट्स हैं उनको छोड़ करके बाकी सारे सर्किट्स आप यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। आप अब मैं आपको इसकी लाइब्रेरी से एक बार आपको मिलाता हूँ। अब देखो जो इसकी डिवाइसेस हैं, मैं आपको डिवाइसेस दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसकी लाइब्रेरी कितनी बड़ी है। अ, एक बार मैं इसकी स्क्रीन का साइज बढ़ाता हूँ। नाउ प्लीज वेट, मैं कमेंट्स को अभी स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए, आप यहाँ कीवर्ड डालिए, यहाँ लाइब्रेरी की कैटेगरी है। अब इस कैटेगरी में आप देखिए अनस्पेसिफाइड, यहाँ पर एनालॉग आईसी लगभग 640 एनालॉग आईसी हैं। कैपेसिटर्स में देखिए, कह रहे टू मैनी कैपेसिटर्स, मतलब कैपेसिटर तो 6500, कितने 6560 से ज्यादा कैपेसिटर हैं। CMOS 400 सीरीज, 4000 सीरीज, 234 आईसी। कनेक्टर्स, टू मैनी कनेक्टर्स। डेटा कन्वर्टर्स 270। डिबगिंग टूल्स, डायोड्स, टू मैनी डायोड्स। ECL 10000 सीरीज 28। इलेक्ट्रोमैकेनिकल 10। इंडक्टर्स, इंडक्टर्स 857 टाइप के इंडक्टर्स हैं। लैपलास प्रिमिटिव, ये आपने अभी नहीं पढ़ा होगा। मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में आप देखिए मोटर्स और BLDC ट्रेंगल मोटर। मेमोरी आईसी, तो यहाँ पर देखिए 270 मेमोरी आईसी हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी अवेलेबल है। प्रोग्रामेबल सर्किट्स भी बना सकते हैं यहाँ पर। मिसलेनियस, तो ये कुछ चीजें अलग से हैं जिनका कोई कैटेगरी नहीं है। मॉडलिंग प्रिमिटिव 197, ये मॉडलिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये देखो 1945 ऑपरेशनल एम्पलीफायर आईसी हैं। ठीक है। जैसे BC, जैसे आपका LM358 हो गया, 741 हो गया। ठीक है, ये देखो 741 ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, 1 मेगाहर्ट्ज तक काम करेगा। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, अब देखो यहाँ पर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या मिलेगा, जैसे LED हो गया आपको, ऑप्टो कपलर्स मिल जाएंगे यहाँ पर। PIC AXE, ये कंट्रोलर्स हैं। PLD, ये भी कंट्रोलर्स हैं। रजिस्टर्स, रजिस्टर्स में कह रहा है लगभग 11,000 रजिस्टर्स हैं। अब आप सर्च करो सिमुलेटर प्रिमिटिव। सिमुलेटर प्रिमिटिव में सिमुलेशन के लिए जो यूज किया, जैसे अल्टरनेटर हो गया, बैटरी हो गई, क्लॉक हो गई, है ना, करंट सोर्स हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, आई पल्स हो गया। तो ये इतने सारी चीजें सिमुलेशन में यूज की जाती है। कितने हैं? 26। स्पीकर एंड साउंड्स, स्विचेस एंड रिलेज, स्विचेस और रिलेज मिल जाएंगे, स्पीकर भी मिल जाएगा यहाँ पर। स्विचिंग डिवाइसेस मिल जाएंगी आपको, जैसा रिलेज, रिलेज या फिर थेरिस्टर, SCR। थर्मो आयनिक वॉल्व, थर्मो आयनिक वॉल्व आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ट्रांसड्यूसर्स जैसे सेंसर्स, है ना, तो ट्रांसड्यूसर्स भी आपको मिल जाएंगे, जैसे जनरल पर्पस डिस्टेंस मेजरिंग सेंसर, है ना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इंटीग्रेटेड सिलिकॉन प्रेशर ट्रांसड्यूसर, ह्यूमिडिटी टेम्परेचर सेंसर। इसके अलावा और क्या क्या है? ट्रांजिस्टर्स, टू मैनी ट्रांजिस्टर्स, 2300 ट्रांजिस्टर हैं। आपने कभी इतने नहीं पढ़े होंगे, ना आप पढ़ोगे आपको कभी भी। तो आप मतलब जितना जो भी बनाना चाहते हो वायरलेस को छोड़ करके, सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। समझ गए? हाँ, इसमें रॉकेट भी डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, रॉकेट में रॉकेट की इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं, रॉकेट डिजाइन नहीं कर सकते। तो इतनी सारी जो चीजें हैं ये आपको बहुत स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा आपका नॉलेज यहाँ ये बढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो एप्लीकेशन है ये लैपटॉप पे चलता है, फोन पर नहीं चलता है। यहाँ पर
ओके, अब इसमें जो पीएलसी है, और सॉरी जो पीसीबी है, पीसीबी डिजाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर एक और एप्लीकेशन है ARES, एरिस को इंस्टॉल। देखो ये है अ, ये जो एप्लीकेशन है ये पीसीबी डिजाइनिंग के लिए यूज किया था। किसके लिए? पीसीबी डिजाइनिंग के लिए। ओके, तो इतने सारे चीजें हैं। आप ये दो टूल्स हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर दूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा है सर ये आईएस क्या है। आईएस का एक फुल फॉर्म है इंटेलिजेंट सिमेटिक इनपुट सिस्टम। ठीक है, इंटेलिजेंट सिमेटिक इनपुट सिस्टम का मतलब ये है, हम यहाँ पर कोई भी सिमेटिक डिजाइन करते हैं और उसको चेक भी करते हैं। ठीक है, आईएस का मतलब है इंटेलिजेंट सिमेटिक इनपुट सिस्टम। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सर्किट्स दिखा देता हूँ। कुछ जो एग्जाम्पल सर्किट्स यहाँ पर पहले से अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाता हूँ। प्लीज वेट फॉर मिनट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल सर्किट दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, ये एक एग्जाम्पल सर्किट है जो यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये एक सीपीयू का सर्किट है। तो सीपीयू का ये एक सर्किट बना हुआ है और इस सीपीयू के सर्किट की एक पीसीबी भी बनी हुई है। ठीक है, तो इसकी पीसीबी भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो एरीज पे डिजाइन की गई होगी। ठीक है, ये इसका लेआउट है। ठीक है, ये इसका लेआउट है, बस इसमें ट्रैक नहीं बनाए गए हैं। इसको आप 3D में अगर देखना चाहते हो तो यहाँ से आप 3D विजुअलाइजेशन जा करके 3D में भी इसको देख सकते हो। तो ये तीन चीजें हैं जो हम लोग सीखेंगे वन बाय वन करके। ठीक है, ये तो बने बनाए सर्किट्स हैं लेकिन हम लोग अपना खुद से बनाते हैं। अच्छा, क्या आपको चैट बॉक्स भी स्क्रीन पर दिख रहा है? अब यहाँ पर इसको पहले तो मैं न्यू ओपन करता हूँ, न्यू डिजाइन ओपन करता हूँ। और जब इसमें देखो मैं अब आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि प्रोटस पे इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। आप जो क्वेश्चंस है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछो जो एक स्टूडेंट को पूछने चाहिए। सर इसमें राडार बनाइए, सर इसमें रॉकेट बनाइए। अब मैं अगर इसमें रॉकेट बनाऊंगा, राडार बनाऊंगा, तो पीसीबी डिजाइनिंग टॉपिक जो आपको बता करके सिखाया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे? आईएस आईए सबसे पहले आपको सर्च करना है और इसको ओपन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन वर्क करता है। ऑनलाइन नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ये काम कैसे कर रहा है। अच्छा, चैट बॉक्स भी आप सभी को दिख रहा है ना? चैट बॉक्स को हटा दिया जाए। सर सॉफ्टवेयर का लिंक तो आप फोन में करेंगे तो लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करेंगे? कितना सिली क्वेश्चन है, ऐसे कैसे पूछते हो? आप जब आपको जब मैं लिंक दूंगा तो उसको लिंक को कॉपी करके डेस्कटॉप पे पेस्ट कर देना, है ना? मेल पर लिंक को मैं गूगल क्लासरूम में दूंगा ना, तो गूगल क्लासरूम लैपटॉप में ओपन कर लेना, बस हो जाएगा।
अच्छा, चैट बॉक्स भी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये तो गलत बात है भाई। ये गलत बात है कि चैट बॉक्स आपको स्क्रीन पर क्यों दिख रहा है। चलो, मैंने मिनिमाइज कर दिया है। अब आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अगर मुझे कोई सर्किटरी डिजाइन करनी है, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए व्हाट वी आर गोइंग टू डिजाइन। अब हमें मान लो डिजाइन करना है एक मुझे, जैसे आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के हिसाब से अगर देखा जाए, तो आज हम लोग ये चीजें कवर करने वाले हैं। कंपोनेंट्स एनोटेशन करने वाले हैं, बस और सब सर्किट क्रिएट करने वाले हैं, ये सारी चीजें हम लोग वर्चुअल सीआरओ टेस्ट करने वाले हैं। हाँ, फिर रेक्टिफायर भी बनाएंगे। तो इन सब चीजों को हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक शिमेटिक डायग्राम क्रिएट करना सीखते हैं। एक रेक्टिफायर बनाते हैं। तो जैसे एक रेक्टिफायर है, तो रेक्टिफायर को हम लोग डिवाइसेस में जाते हैं। यहाँ पर आप मोड देखिए, यहाँ पर काफी सारे मोड्स दिए गए हैं। तो जैसे आपके लैब में अलमारी होती ना, तो उस अलमीरा में अलग एक अलमीरा है जहाँ पर कंपोनेंट्स रखे हुए हैं, एक अलमीरा है जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, एक में अलमीरा है जहाँ पर पावर सप्लाई रखी हुई है, एक अलमीरा है जहाँ पर पीसीबी डिजाइनिंग की चीजें रखी हुई हैं। तो जैसे अलग अलग अलमीरा होती है ना, वैसे यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मोड्स दिख रहे हैं। तो इन मोड्स में मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ कौन कौन से मोड्स हैं। जैसे सबसे पहले है सिलेक्शन मोड। कोई भी पार्ट अगर सेलेक्ट करना है आपको, तो सिलेक्शन मोड यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप कंपोनेंट्स मोड यूज कर रहे हो, कंपोनेंट्स मोड का मतलब है कि हमें कोई अगर कंपोनेंट सर्च करना है, तो हमें कंपोनेंट्स मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद ये जो डिवाइसेस है ना, ये डिवाइसेस को ओपन करना पड़ेगा। समझ गए? जैसे यहाँ पर डबल क्लिक किया, देखो ओपन हो गए डिवाइसेस। यहाँ पर सब आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। जैसे आपको चाहिए एलईडी, तो एलईडी तो बहुत सारी हैं, 144 है। मुझे कौन सी चाहिए? येलो कलर की। तो एलईडी येलो कलर की 3 है। तो मैं आपको सिर्फ एनिमेटेड एलईडी मॉडल ये येलो कलर की, सिर्फ इसी को मैं पिक कर लेता हूँ। तो ये एलईडी मिल गई। अब इसको सर सेलेक्ट करने के बाद देखो, ये एलईडी यहाँ पर आपकी कैटेगरी में ऐड हो गई डिवाइस में। तो जो ये एलईडी है ना, अगर आप इसको यहाँ लाना चाहते हो, तो इसको पहले सेलेक्ट करो, ब्लू हो गई है। इसके बाद यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करो। एक बार क्लिक करोगे तो अभी ये बस एक इमेज आई है इसकी। अब इसको आप शो कर, कहाँ पर इसको प्लेस करना चाहते हो, इसको मूव करिए। जहां पर भी इसको आप प्लेस करना चाहते हो, वहां इसको प्लेस कर दीजिए। जैसे मुझे यहाँ प्लेस करना है, यहाँ ले जाकर के एक बार और क्लिक कर दो, प्लेस हो गया। अब मुझे मान लो इसमें एक रजिस्टर लगाना है। क्या लगाना है? रजिस्टर। तो RESIST, रजिस्टर। जो रजिस्टर है, मैंने यहाँ से सर्च किया रजिस्टर। ये देखो रजिस्टर का सिंबल यहाँ पर ऐसा रहेगा, ये रजिस्टर है। और इस रजिस्टर को आप सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करिए। ये रजिस्टर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो अगर आपको रजिस्टर यहाँ पर प्लेस करना है, तो रजिस्टर पहले सेलेक्ट करिए। रजिस्टर सेलेक्ट किया, उसके बाद आप यहाँ पर कहीं पर भी एक बार आइए, रजिस्टर एक बार क्लिक करिए, तो रजिस्टर अवेलेबल हो गया। अब इसको कहीं पर प्लेस कर दीजिए, जैसे यहाँ प्लेस करना है। अब ये प्लेस कर देने के बाद आपको करने होते हैं कनेक्शन। तो जब आप कनेक्शन करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर देखो जूम जूम इन जूम आउट के ऑप्शंस दिख रहे हैं। मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। जैसे ये है, तो अगर आप कनेक्शन करना चाहते हो, तो कहीं पर भी एक पॉइंट लेकर के जाओ, ये कर्सर लेकर के जाओ, ये ब्लैक कलर का डॉटेड बॉक्स बन के आता है, सॉरी रेड कलर का डॉटेड बॉक्स बन के आता है। एक बार यहाँ क्लिक करिए और एक बार यहाँ क्लिक करिए, कनेक्ट हो गया। एक बार यहाँ क्लिक करिए और एक बार यहाँ क्लिक करिए, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि हमारा सर्किट का कनेक्शन हो गया, लेकिन कनेक्शन गलत है। तो प्रॉपर कनेक्शन करने का तरीका जो है वो ये है। लेकिन सर्किट जो बनाते हैं वो हमें बनाना है, जैसे एक ब्रिज रेक्टिफायर बनाना है। किसका बनाना है? ब्रिज रेक्टिफायर। तो जो ब्रिज रेक्टिफायर है, तो ब्रिज रेक्टिफायर के लिए हमें क्या करना है? कुछ कंपोनेंट्स परचेज करने हैं। तो परचेज करने के लिए हमारा मार्केट है, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से कंपोनेंट्स खरीद के लाते हैं, फ्री में कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो क्या क्या चाहिए होता है ब्रिज रेक्टिफायर के लिए? फर्स्ट, यू शुड हैव ए पावर सप्लाई, एसी पावर सप्लाई। हमारे पास क्या होना चाहिए? एसी पावर सप्लाई। यहाँ पर एसी पावर सप्लाई अल्टरनेटर से मिलती है। कहाँ से मिलती है? अल्टरनेटर से। तो सर्च करेंगे ALTER, अल्टरनेटर। ओके, ये है अल्टरनेटर।
अल्टरनेटर एसी जनरेटर है बेसिकली। तो अल्टरनेटर को आप सेलेक्ट करिए, ये देखिए कैटेगरी में अल्टरनेटर बढ़ गया। फिर से डबल क्लिक करिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर अल्टरनेटर की जगह एक डायोड भी चाहिए होगा। तो डायोड एक लेकर के जाओ, उसको जितनी बार चाहो उतनी बार प्लेस करो। समझ गए? अल्टरनेटर एक लेकर के जाओ, जितने चाहो उतनी बार प्लेस करो। तो मैंने एक डायोड ले लेता हूँ। यहाँ से डायोड आप ज्यादातर जो कंपोनेंट्स हैं, जब आप बिगिनर होते हो तो उस केस में आपको जेनरिक कंपोनेंट यूज करने हैं। कौन से कंपोनेंट्स? जेनरिक कंपोनेंट्स, है ना? कोशिश करो, अदरवाइज कोई दूसरे कंपोनेंट भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ जेनरिक कंपोनेंट्स यूज करते हैं। ये तो ये हमारे पास डायोड हो गए, और ये हो गया अल्टरनेटर। तो अल्टरनेटर जो होता है, उस अल्टरनेटर को अगर आप डायरेक्ट सीआरओ से जोड़ना चाहते हो, चेक करना चाहते हो वोल्टेज कितना है और उसका ग्राफ कैसा है, तो इन सब चीजों को चेक करने के लिए हमें हमें इंस्ट्रूमेंट्स का आइडिया होना चाहिए। किसका आइडिया होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डीसी वोल्ट मीटर, एसी वोल्ट मीटर, है ना? तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ मिलते हैं? आप ये जो मोड्स देख रहे हो, मैंने आपको कंपोनेंट्स मोड बताया था, जैसे ऐसे ही कंपोनेंट्स मोड के साथ साथ एक और मोड होता है जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट्स मोड। ये इंस्ट्रूमेंट्स मोड कहाँ से कहाँ अवेलेबल है? ये जो मोड वाला कॉलम है, इसमें आप ऊपर से जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ऊपर से 15वां जो मोड है, इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स मोड। आप यहाँ देख सकते हो, ये है इंस्ट्रूमेंट्स मोड। तो वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली नहीं अवेलेबल है, वर्चुअली अवेलेबल है कंप्यूटर पे। तो इसको आप सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, तो यहाँ पर कोई कंपोनेंट आप इंस्ट्रूमेंट आपको सर्च नहीं करना होता है, यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि ये कम है, कंपोनेंट ज्यादा है इसलिए सर्च करने पड़ते हैं। अब क्या क्या है यहाँ पर? ऑसिलोस्कोप है। ऑसिलोस्कोप किस लिए करते हैं? किसी वेव का शेप देखने के लिए। कैसी है वो? एसी वेव है एसी वेव है या ट्रायंगुलर वेव है, कैसी वेव है, स्क्वायर वेव है, ये चीज को चेक करने के लिए हम लोग ऑसिलोस्कोप यूज करते हैं। लॉजिक एनालाइजर, डिजिटल डेटा को एनालाइज करने के लिए। काउंटर टाइमर, अगर आप पल्स को काउंट करना चाहते हो। वर्चुअल टाइमर, वर्चुअल टर्मिनल, अगर सीरियल डेटा को शो कराना चाहते हो, सीरियल इंटरफेसिंग में सीरियल डेटा को शो कराना चाहते हो। एसपीआई डिबगर, अगर सीरियल डेटा एसपीआई इंटरफेस के थ्रू आ रहा है तो उसको आप यहाँ पर रिसीव कर सकते हो। I2C, ये भी देखो, वर्चुअल एसपीआई I2C सब सीरियल कम्युनिकेशन के लिए हैं, ये आपके अभी बहुत ज्यादा काम के नहीं है। सिग्नल जनरेटर आपके कॉलेज में भी होता है लैब में। सिग्नल जनरेटर, स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, पल्स ट्रायंगुलर जनरेट करनी है, साइन वेव जनरेट करनी है किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ से है सिग्नल जनरेटर यूज करते हो। पैटर्न जनरेटर, किसी स्पेसिफिक डिजिटल पैटर्न को जनरेट करना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन हमें जो यूज करने हैं वो ऑसिलोस्कोप है। मैं ऑसिलोस्कोप यूज कराऊंगा, डीसी वोल्ट मीटर और डीसी एमीटर। एसी वोल्ट मीटर, एसी एमीटर अगर मैं यूज नहीं भी कराऊंगा तो मुझे पता है ये भी आप कर सकते हो, क्योंकि एसी और डीसी वोल्ट मीटर अलग अलग वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए होते हैं। एसी वोल्ट मीटर एसी वोल्टेज के लिए, डीसी वोल्ट मीटर डीसी वोल्टेज के लिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास अल्टरनेटर है, ये अल्टरनेटर अभी एसी जनरेट करना है, कर रहा है, तो हमें एसी वोल्टेज को यहाँ पर, वोल्ट मीटर को यहाँ ऐसे लगाना पड़ेगा। जितने चाहो उतना वोल्ट मीटर यहाँ पर लगा सकते हो। अब जो ये अल्टरनेटर है, किसी भी कंपोनेंट की अपनी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? प्रॉपर्टी। तो हर एक कंपोनेंट पर राइट क्लिक करके आप उसकी एडिट प्रॉपर्टी के थ्रू प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हो। जैसे एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? बताओ, रजिस्टर की प्रॉपर्टी कोई बताएगा? रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? सिग्नल जनरेटर को सीआरओ के साथ यूज कर सकते हैं, यस। रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है उसका रेजिस्टेंस। क्या होती है? उसका रेजिस्टेंस। और फिर थोड़ी थोड़ी चीजें और भी होती हैं, जैसे उसका टॉलरेंस कितना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है ना, ये सब अलग अलग चीजें हैं। लेकिन उसकी जो हाँ मेन प्रॉपर्टी है वो क्या? रेजिस्टिविटी, या फिर उसको बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर रेजिस्टर का कितना है, ओम में मेजर किया जाता है। ऐसे ही जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर हमें वोल्टेज प्रोवाइड करता है। तो वोल्टेज के अकॉर्डिंग इसका कितना वोल्टेज होगा, ये आप प्रॉपर्टी में जाकर के देख सकते हो। लेट अस सी। ये देखो, कह रहा है कि इसका वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट।
ये 6 वोल्ट अभी जनरेट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हर्ट्ज। ठीक है, याद रखिएगा इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 हर्ट्ज। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, 1 को 50 हर्ट्ज कर सकते हो, 100 हर्ट्ज कर सकते हो, 1 किलो हर्ट्ज कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज भी आप चेंज कर सकते हो। 6 वोल्ट है तो इसको आप 10 वोल्ट कर सकते हो। मतलब प्रॉपर्टी आप देख भी सकते हो, प्रॉपर्टी एडिट भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। तो अब यहां से ओके करिए। अब ऐसा नहीं कि 6 वोल्ट का अल्टरनेटर अलग आएगा, 12 वोल्ट का अल्टरनेटर अलग आएगा, एक ही अल्टरनेटर, चेंज कर लो प्रॉपर्टी उसकी बस। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट यहां से जोड़ देता हूं। हमने अल्टरनेटर का वोल्टेज कितना किया हुआ है आप सभी लोग जानते हो, उतना ही यहां पर भी शो होना चाहिए। क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है तो ये काफी फ्लक्चुएशन आपको दिखाई भी पड़ेगा, है ना। तो ये दिखाई पड़े इसीलिए हमने इसका फ्लक्चुएशन, इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं की हमने। देखो ये 10 वोल्ट को कम और ज्यादा करके दिखा रहा ना, लेकिन अगर मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं तो ये लगभग कांस्टेंट वोल्टेज बताएगा। देखो अगर मैं इसकी 50 कर दूं, कितनी कर दी? 50 हर्ट्ज। अगर मैं 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कर दूं तो ये लगभग लगभग ये जो VRMS है वो हमें बताएगा, है ना। तो ये लगभग थोड़ा सा कम होता है जो VM होता है। VM मीन्स जो हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, ये है VM। व्हाट इज दिस? एम्पलीट्यूड, V मैक्सिमम, है ना। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अलग होती है। वोल्ट मीटर में प्लस माइनस लिखा है लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, वो दोनों सेम ही काम करते हैं। आप इसको उल्टा भी जोड़ दो तो भी ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, प्लस माइनस बस याद रखने के लिए टर्मिनल्स हैं, आप इसको उल्टा भी जोड़ सकते हो। ठीक है, तो भी ये ऐसे ही दिखाएगा कुछ। समझ गए? तो ये बेसिकली हमारे पास एक अल्टरनेटर है जो किसी भी तरह की फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर सकता है। यहाँ पर जैसे हमने फ्रीक्वेंसी लिखी है 50 हर्ट्ज, तो इस फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ पर देख भी सकते हो। कहाँ पर देख सकते हो? आप वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट्स में CRO लाइए और CRO पर आप इसको अप्लाई कर दीजिए। अभी ये CRO की स्क्रीन नहीं है, ये बस कनेक्शन दिखा सकते हो। CRO में जैसे मल्टीपल चैनल्स होते हैं, मल्टीपल चैनल्स का मतलब होता है कि आप कितनी वेव प्लॉट कर सकते हो। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। वायर का मतलब ये है कि एक वायर दूसरा वायर से तब कनेक्ट होता है जब वो इंसुलेटेड ना हो। तो ये इंसुलेटेड वायर्स होते हैं। जब हम कनेक्शन करते हैं तो ये मान के चलो ये इंसुलेटेड वायर्स हैं। तो हम एक के ऊपर एक ऐसे करके ऐसे लगा सकते। अच्छा, कैन वी प्रोनाउंस अल्टरनेटर एज ट्रांसफार्मर? अच्छा, अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर को फर्क ही नहीं है। ये मशीन्स होती है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन्स। तो इलेक्ट्रिकल मशीन में अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो वो एक जो ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है, बस वो वोल्टेज को कन्वर्ट करता है, पावर कांस्टेंट रखता है, वोल्टेज को कन्वर्ट करने का काम करता है, पावर जनरेट नहीं करता ना। अल्टरनेटर पावर जनरेट करता है। अगर नोड शो करना है तो कैसे शो करेंगे? नोड को ऐसे शो करेंगे, ऐसे। ठीक है, नोड को ऐसे शो करेंगे। अब ये आपस में कनेक्टेड है, अब ये आपस में कनेक्टेड है और ये आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, चैट बॉक्स सर हाइड कर दीजिए, चैट बॉक्स हटाओ सर, हटाओ सर चैट बॉक्स, हटाओ सर चैट बॉक्स। लो, अब ठीक है। व्हाट इज CRO? CRO मतलब होता है कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप। ठीक है, कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप का मतलब यह है कि जब हम किसी वेव शेप को प्लॉट करना चाहते हैं कि स्क्रीन पर, उसकी शेप को चेक करने के लिए, तो हम उस केस में CRO यूज करते हैं। और CRO आप सभी ने खूब अच्छे से पढ़ रखा होगा, इंटरमीडिएट में आपने पढ़ा होगा, इंटरमीडिएट नहीं तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। चलो, अब यहां पर मैं आपको ये दिखाता हूं कि हाउ CRO वर्क्स इन दिस प्रोटस सॉफ्टवेयर। प्ले करिए सर्किट को। ये देखो, आपको ये CRO यहां नहीं दिखेगा, यहां दिख रहा है। CRO में चैनल्स होते हैं, आपने देखा होगा CRO में। आपके कॉलेज में होगा तो हो सकता है डुअल ट्रेस CRO हो। डुअल ट्रेस CRO CRT में अलग डिफरेंस होता है। CRT जो होती है वो CRO के अंदर होती है, CRO दिखाता है, ऑसिलोस्कोप है। तो यहां पर जो आप देख रहे हो ये बेसिकली 4 चैनल CRO है। आप इनमें 4 अलग अलग टाइप के सिग्नल्स को प्लॉट कर सकते हो। आप यहां देख रहे हो कि आपको
दो लाइन तो ऐसी कुछ दिख रही हैं, लेकिन दो लाइन स्ट्रेट दिख रही हैं। हाँ, तो जो ये दो लाइन स्ट्रेट दिख रही हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दोनों लाइंस पर कोई वोल्टेज अप्लाइड नहीं है। कौन कौन सी लाइंस हैं वो? देखो, आप यहां पर देखिए, समझ में आएगा। एक ऊपर येलो है सबसे, उसके बाद ब्लू है, रेड, देन ग्रीन। यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। तो यहां पर जो चैनल्स का मतलब है, ये सभी को समझ में आया? जो हमारे चैनल्स हैं, जो हमारे सीआरओ में अलग अलग टाइप के सिग्नल्स को प्लॉट करने के लिए होते हैं, हाँ, ये सभी को समझ में आया? तो आप किसी भी सीआरओ पर कोई भी सिग्नल को देख सकते हो, उसकी शेप देख सकते हो, वो शेप कैसी है ना? चलो, आपने, आप लोगों ने बहुत सारे कॉलेजेस में, शायद कॉलेज, देखो कोविड की वजह से बहुत सारे कॉलेजेस भी नहीं खुल पाए, लैब भी ठीक से चल ही नहीं पाए। तो कब पढ़ाया जाता, कब सिखाया जाता, तो वो सब चीजें एक अलग बात है। हाँ, कुछ कॉलेजेस में चला भी है, कुछ कॉलेजेस में नहीं भी चल पाया है। बट हमें अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए ना। अगर हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें सीख सकते हैं। बस आपको यही करना है। ये आपको अपने कॉलेज में भी यूज कर लेना, कॉलेज की लैब में भी यूज कर लेना है। ठीक है। और मोस्टली जहां तक मैं जानता हूँ, ज्यादातर कॉलेजेस में एक्सपेरिमेंट सारे कराए जाते हैं। सॉलिड किसी भी सीआरओ पर कैसे आपको स्कोप देखना है, मोस्टली कराया जाता है। अगर हाँ, कुछ जगह प्रॉब्लम्स अगर हो जाती हैं तो एक अलग बात है। ठीक है। चलो, यहाँ पर मैं सीआरओ को क्लोज करता हूँ। सीआरओ कैसे यूज करते हो? आप सीआरओ में मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो जो ये सीआरओ है, अगर मैं इसी को कुछ ऐसे शो कराता हूँ कि मान लो मेरे पास ये जो सीआरओ है, मैं इसमें एक डायोड लगा देता हूँ। क्या लगाता हूँ? डायोड। तो डायोड के लिए कौन से मोड में जाएंगे बताओ? डायोड के लिए हम कौन से मोड में जाएंगे, ये कौन बताएगा? स्टूडेंट्स, जल्दी से बताओ। कंपोनेंट्स मोड में, वेरी गुड। डायोड के लिए कहां जाएंगे? कंपोनेंट्स मोड में। कंपोनेंट्स ऊपर है, डिवाइसेस को ओपन करिए। वैसे मैंने डायोड ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था, तो मुझे डायोड लेने नहीं जाने की जरूरत। ये जो डायोड है मैंने यहाँ पर अप्लाई लगा दिया है। ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको ऐसे लगाता हूँ। अब यहाँ पर जो चीजें हैं वो 100% श्योर नहीं होती हैं कि ऐसे ही होंगी, लेकिन आप फिर भी इसको चेक कर सकते हो। लेट अस सी। यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो सिग्नल दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पर सिग्नल दिख रहा है। तो ये जो सिग्नल है, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। ये बेसिकली हाफ वेव रेक्टिफायर सिंगल डायोड का यूज करके। ओके। तो ये सभी ने अगर सर्किट डिजाइन होगा या टेस्ट किया होगा, जिन्होंने टेस्ट किया होगा उन्होंने ऐसा देखा भी होगा कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर कैसे काम करता है ना? तो कितने लोगों को ये समझ में आ गया है कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं? और देखो कितना इजी भी है। जरा सा जल्दी से अपना सभी लोग फीडबैक दो जल्दी से। आपको ये कितना समझ में आ रहा है? क्या यूजफुल है या नहीं? ओके, गुड। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा ये कितना इजी है। और बस आपको बस इतनी
इतनी कमी थी कि आपको ये सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। मेरे ख्याल से आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ये समझ ना पा रहा होगा हाउ टू यूज दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, है ना। चलो, अब मैं कुछ चीजें और भी बताऊं इसमें। हम लोग देखो, मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर भी बताया, ठीक है। और एक मिनट, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप इसमें फुल वेव रेक्टिफायर भी डिजाइन करने की कोशिश कर सकते हो। जस्ट आपको कनेक्शन करने हैं जैसे आप कॉपी में ड्रॉ करते हो, और आपको जहां पर भी जो भी चीज चेक करनी है उसको आप ऐसे लगा दीजिए। अच्छा, एक बात ये बताइए, अगर मैं इनके बीच में कैपेसिटर लगा दूं तो पता क्या होने वाला है? अगर इसके बीच में मैं कैपेसिटर लगा दूं, देखो, अगर मैं कैपेसिटर लगाऊंगा तो पता क्या होने वाला है? इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर आपको लगाना है। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर आप इसमें से कोई एक पिक कर लीजिए, जैसे 220 माइक्रोफैराड का मैंने कैपेसिटर लिया। और अच्छा, एक बात ये बताओ, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स में क्या पोलैरिटी होती है या नहीं होती है? ये चीज कितने लोग जानते हैं? कैपेसिटर्स में पोलैरिटी नहीं होती है, ऐसा मैंने पढ़ा था। लेकिन ये भी पढ़ा था कोई ऐसा टाइप का कैपेसिटर होता है जिसमें पोलैरिटी होती है, कुछ पढ़ा था मैंने, लेकिन मैं ये भूल गया हूं। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में पोलैरिटी होती है, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो सिरेमिक कैपेसिटर्स होते हैं में पोलैरिटी नहीं होती है। तो इलेक्ट्रोलिटिक को आपको यहाँ पर पोलराइज्ड अगर ये है तो यहाँ पर कंपोनेंट्स के कनेक्शन के टाइम पर ये ध्यान रखना होता है। हालांकि हालांकि आप एसी में कैसे जोड़ते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन डीसी में फर्क पड़ता है ना। अच्छा, फैन रॉन्ग डायरेक्शन में घूम जाता है। फैन रॉन्ग डायरेक्शन में घुमाने का प्रोसीजर अलग होता है, उसको यहां से रिलेट ना कर देना, वहां हमें फेज शिफ्ट करना पड़ता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में। देखो, आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको जो ये वेव दिख रही है, वेट ए मिनट, वेट ए मिनट, अभी मैं इसको कंप्लीटली स्टेबल करता हूं। अब देखो, अब दिख रहा है सभी को? यहां पर जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन ये आ रही है दैट मींस हम एसी अप्लाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमें मिल क्या रहा है? डीसी। देखो, यहाँ का जो वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज, डायोड के पीछे का वोल्टेज, वो मैं चैनल सी पर अप्लाई कर देता हूँ। कहां पर अप्लाई करता हूँ? चैनल सी पर, ठीक है। अब ये देखिए, चैनल सी पर अप्लाई करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये जो येलो वाला सिग्नल है, येलो वाला सिग्नल वो है जो हमने चैनल ए पर अप्लाई किया है। चैनल ए पर रेक्टिफाइड है, रेक्टिफाइड वोल्टेज है ना। और चैनल सी का पीछे वाला वोल्टेज है, तो यहां पर देखिए एसी वोल्टेज मिल रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। यहां पर ये आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे फिल्टर वर्क करता है, ठीक है। एक फिल्टर विदाउट लोड है, ये विदाउट लोड है, ये कैसे स्ट्रेट लाइन दे रहा है। देखो, ये जो आपने सब पढ़ा हुआ है ना, सब कुछ यहाँ पर कितना आसानी से टेस्ट कर पा रहे हो, कितना मजेदार है ना। चलो, ये सर्किट डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हालांकि मैं इसको नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसके बाद मैं आपको कुछ सिमुलेशन टेक्निक्स बता देता हूँ, कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताएं आगे। थोड़ी सी एक दो चीज बताऊंगा मैं, जो सर्किट को, हाँ, जो सर्किट को बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट को बनाने में यूज की जाती हैं। कॉम्प्लेक्स सर्किट को बनाने का मतलब यह है कि जैसे आपके पास, मैं इसको सेव कर लेता हूं, इस सर्किटरी को, मैं सर्किटरी को सेव कर लेता हूं, प्लीज वेट फॉर वन वन मिनट। इसको मैं सेव डिजाइन एज करता हूं और C2। चलो, अब मैं दूसरी चीज बताता हूं। आपने देखा होगा कि जब बड़े कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं, तो उनको अगर यहाँ डिजाइन किया जाएगा तो हमारे पास
अच्छा, रिपल्स आपने देखा था, स्ट्रेट लाइन जो थी वो कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन नहीं थी, थोड़ी सी हल्की सी बेंड हो रही थी ना। तो वो जो ये रिपल्स होते हैं, ये रिपल्स होते हैं, इनको हम मॉडिफाई करने के लिए टी या पाई फिल्टर्स या और ज्यादा एक्यूरेट फिल्टर्स को यूज करते हैं। खैर, अब हम लोग एक टेक्निक सीखते हैं, सिमुलेशन टेक्निक। सिमुलेशन टेक्निक का मतलब होता है वो सिर्फ सिमुलेशन में वर्क करेगी, एक्चुअल में वर्क नहीं करेगी। ठीक है। सिमुलेशन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कनेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, और दुनिया में सर्किट का मतलब ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है, या कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ही सर्किट होता है। समझ गए? ग्राउंड और माइनस वी माइनस वोल्ट सेम होता है नहीं, अंश तिवारी। तो हम लोग यहां पर एक सर्किट डिजाइन करते हैं, जैसे स्विच। मेरे पास एक स्विच है, और हमारे पास मान लो तीन तीन स्विचेस हैं, और तीन एलईडीज है मेरे पास। तो तीन एलईडीज को कनेक्ट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, मैं ये आपको बताता हूँ। जैसे ये स्विचेस हैं, अगर आप इसको जब कोई सिर्फ एम्पलीफायर बनाते हो, कभी आपने देखा होगा जब सिर्फ एम्पलीफायर बनाते हो, तो एम्पलीफायर बनाते टाइम पर आप अपने सर्किटरी में बैटरी नहीं यूज करते हो। आप बैटरी की जगह क्या यूज करते हो? आप बैटरी की जगह ऐसा सिंबल यूज करते हो। कैसा सिंबल? ऐसा। ये जो सिंबल होता है, ये किसका सिंबल होता है? जरा बताओ। ऐसा सिंबल यूज करते हो ना, एक सिंबल ऐसा यूज करते हो। तो जो पहला वाला सिंबल है वो किस चीज का है, बताओ, कोई बताएगा? ये पहला वाला सिंबल किस चीज का है? सर, इसमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई यूज करते हैं। आप बना सकते हो रेगुलेटेड पावर सप्लाई। ये सिंबल किसका है? ये सिंबल डायोड का। बहुत मार पड़ेगी। नहीं, ये सिंबल किसका है भाई? एनोड का है, ये एनोड का पॉजिटिव वोल्टेज का है, ये वीसीसी। ये किसका है? यहाँ पर ऐसे लिखा होता है ना, वीसीसी। ऐसा देखा है, ये वीसीसी लिखा रहता है। अच्छा, निगेटिव का है। मोहित यादव, ये किसका सिंबल है? जल्दी से बताओ, याद आया कुछ? वीसीसी का सिंबल है ना। हाँ, गुड। तो वीसी सिंबल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसका सिंबल है? ग्राउंड का। वेरी गुड, अक्षत, अंश तिवारी, स्वीटी देवी। गुड, वेरी गुड। तो यहां पर जो ये सिंबल्स हैं, ऐसे सिंबल्स यहां पर भी अवेलेबल हैं। ऐसे सिंबल्स यहां पर भी अवेलेबल हैं। हाँ, अब आया रिस्पॉन्स अच्छे से, ये मजा आया। गुड, वेरी गुड। तो अब मैं आपको यहां पर ये सिंबल्स बताता हूं। मैंने अभी आपको दो चीजें बताई हैं। पहली चीज कंपोनेंट्स मोड, दूसरी चीज मैंने बताई है आपको इंस्ट्रूमेंट्स मोड। तो कंपोनेंट्स मोड और इंस्ट्रूमेंट्स मोड के बाद मैं तीसरी चीज आपको बताने वाला हूं। तीसरी चीज इज टर्मिनल्स मोड। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? टर्मिनल्स मोड की। देखो यहां पर टर्मिनल्स मोड, यहां पर ये कंपोनेंट्स मोड है। इधर आओ थोड़ा नीचे, टर्मिनल्स मोड, ये आप लिख लीजिएगा कहीं पर, हालांकि नोट्स में मैं दूंगा तो वहां से अपने भी नोट्स बनाइएगा। टर्मिनल्स मोड में आपको टर्मिनल्स मिलते हैं, कैसे? पावर का, देखो पावर का ऐसा ऐसा मिलता है पावर का। देखो, पावर को यहाँ लगाओगे तो ये ऐसा दिखेगा। समझ गए? एक ग्राउंड का मिलता है, ग्राउंड कहीं लगाओगे तो ग्राउंड ऐसा दिखता है ना? देखो, मजेदार है ना? तो ये जो ग्राउंड का सिंबल है, आप इससे सारी एलईडीज को ग्राउंड कर सकते हो, या फिर हर एक एलईडी के लिए अलग अलग ग्राउंड लगा दो, बात एक ही है ना? चलो, ये क्या है? वीसीसी है। वीसीसी को हम ऐसे ऐसे करके जोड़ सकते हैं। चलिए, अब ऐसे जोड़ देने के बाद, ऐसे जोड़, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग? अर्थिंग, ग्राउंडिंग, ये ऐसा क्वेश्चन है जो काफी कंफ्यूज करता है लोगों को। अर्थिंग का मतलब होता है कि जो जमीन का वोल्टेज है, जमीन का वोल्टेज है, वो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। या कोई भी ऐसी ऐसा इक्विपमेंट है जहां पर कोई अनएक्सपेक्टेड वोल्टेज अगर आ जाता है गलती से, तो उसको तुरंत अर्थ को दे दिया जाए, क्योंकि अर्थ और हमारा वोल्टेज सेम रहता है। ज- हमेशा बिजली का झटका तभी लगता है जब दो डिवाइसेस के बीच में डिफरेंस, वोल्टेज डिफरेंस हो, तो वो होती है अर्थिंग। ग्राउंडिंग का मतलब हमारे पास कोई एक सर्किट है, तो उस उन पूरे सर्किट का वोल्टेज जिस जगह हमने जीरो माना हुआ है, जिस वोल्टेज को हमने जीरो माना हुआ है, दैट इज कॉल्ड, हाँ, दैट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। अब जो ग्राउंड है, ग्राउंड का मतलब हम, जैसे न्यूट्रल है, जो न्यूट्रल वायर है,
वो एक कॉमन वायर होता है जिसके रिस्पेक्ट में सारे वोल्टेज मेजर किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्राउंड जो होता है वो 0 वोल्ट होता है या फिर रेफरेंस वोल्ट होता है। ठीक है। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, मेरे पास बहुत सारे रिस्पॉन्स आने लगते हैं। मैं उधर नहीं जाऊंगा, इधर आओ। इधर मैंने कनेक्शंस किए। आप कहोगे सर ये तो हम जानते थे पहले से ही, ये तो बहुत इजी चीज है। ये तो बहुत इजी चीज है कि सर्किट को जैसे आप बटन को प्रेस करोगे ये चलेगा। ये इजी चीज है, ऐसा है कि नहीं? बताओ, ये इजी चीज है या नहीं? ये इजी चीज है। शिवांगी पटेल, बस एक का आंसर है। हाँ, गुड। शीतल राजपूत, वेरी गुड। तो ये बहुत इजी चीज है, इससे कोई हमें नई चीज समझ में नहीं आती। हाँ, ये समझ में आया कि बैटरी की जगह आप ऐसे टर्मिनल्स को यूज कर सकते हो जब आप सर्किट की टेस्टिंग कर रहे हो। चलो, लेकिन जब हमारे पास खूब कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस होते हैं, और कॉम्प्लेक्स कनेक्शंस में आप इस तरह से अगर लाइंस ड्रॉ करके कनेक्शन करोगे ना, तो लाइंस ड्रॉ करके कनेक्शन करने से आपका सर्किट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए हमारे पास होते हैं इनपुट आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट में आपको ये इनपुट यहां से पिक करना है और ऐसे करके इनपुट लगा देना है सब जगह। ये देखो मैंने इनपुट लगा दिया। तो अगर आप कोई कनेक्शन लाइंस ड्रॉ करके करते हो या बिना ड्रॉ करके करते हो तो उसके भी तरीके होते हैं। सर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। शॉर्ट सर्किट यहाँ पर नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो वायर्स होते हैं जो आप यूज कर रहे हो ये सब इंसुलेटेड वायर कंसीडर किए जाते हैं। ये आपका एक्चुअल सर्किट नहीं है, वर्चुअल सर्किट है। ये प्रोग्राम बनाया गया, इन सबके पीछे एक प्रोग्रामिंग काम करती है। ठीक है। इन सभी जो कंपोनेंट्स है ना, इन सभी की एक मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है। तो अब मैं यहाँ पर आउटपुट लगा देता हूँ। आउटपुट का सिंबल ऐसा होता है। अब जिस इनपुट को जिस आउटपुट से आप जोड़ना चाहते हो उसका नाम वैसा ही रख दो। ठीक है। ये थोड़ी सी नई चीज है और डिफरेंट चीज है। जैसे अगर मुझे इस वाले कनेक्शन को यहां से जोड़ना है तो दोनों का लेबल सेम कर दो। ठीक है। हाँ, यहाँ पर लेबल सेम करने के लिए आप यहाँ पर ए डालिए, तो इसका लेबल अगर ए है तो इसका लेबल भी आपको ए करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये दोनों कनेक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। ये कैसे कनेक्टेड हैं, लेट अस सी। प्ले करिए, देखिए। सिर्फ लेबल अटैच कर देने से ये दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक है। तो ये सिर्फ सिमुलेशन में दिखाने के लिए, सर्किटरी की कॉम्प्लेक्सिटी कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये आपस में कनेक्टेड नहीं है क्योंकि इनमें कोई भी लेबलिंग नहीं की गई है। अगर मैं इसका भी लेबल डाल दूं, इसका लेबल बी डाल दूं, आप किसी का भी कोई भी लेबल डाल सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसका लेबल बी डाल देता हूं, इसका लेबल सी डाल देता हूं, इसका लेबल बी सी डाल देता हूं। अब देखो, मैं सारे सर्किट को मैंने वायर के थ्रू कनेक्ट नहीं किया है, मतलब लाइंस ड्रॉ, वायर कनेक्टेड है लेकिन हमने लाइंस ड्रॉ नहीं किया, दिखाने वाली लाइंस ड्रॉ नहीं की, लेकिन ये सर्किट फिर भी वर्क कर रहा है। अब ये चीज समझने के लिए अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या ये ए जो है इससे सिर्फ इसको ही जला सकते हैं, इसको नहीं जला सकते? अब इसका भी ए डाल दो। तो अब दो का लेवल सेम है तो इसका मतलब दोनों सेम से जलेंगी। ठीक है। तीनों से एक जलाना है तो तीनों एक से, तीनों का लेबल सेम कर दो। ठीक है। लो, मतलब जैसा भी आप चाहोगे वैसा, कहने का मतलब जो हमें कनेक्शन आपस में करने हैं उनका लेबल सेम कर दो, उनका लेबल सेम कर दो, बस। ये था लास्ट टॉपिक। अब बताओ, ये समझ में आया सभी को? इनका यूज कहां पर करते हैं? इनका यूज जब हमारे पास बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स सर्किट में हमारे पास कनेक्शंस ड्रॉ करने की एक लिमिटेशन होती है। हम कितने कनेक्शन दिखाएंगे? जितने ज्यादा आप कनेक्शंस दिखाओगे ना उतना सर्किट कॉम्प्लेक्स लगेगा। आप खुद ही समझ नहीं पाओगे, आप खुद ही समझ नहीं पाओगे कि कौन सी चीज कहाँ कनेक्ट है। तो ऐसा ना करके हम यहाँ पर लेबल अटैच कर देते हैं। ठीक है। चलो, तो ये लेबलिंग हम लोग यूज करेंगे आगे, और इसको यूज करना जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। ठीक है। ये वायर के बिना कनेक्शन नहीं है, ये लाइंस के बिना कनेक्शन है। जैसे हम वायर को लाइन ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं, वायर को बिना लाइन ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं सिमुलेशन में। जब बिना लाइन ड्रॉ करके दिखाना होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे टर्मिनल्स अटैच कर देते हैं। ठीक है।
जैसे अगर आपके पास डेटा बस है, एक माइक्रो प्रोसेसर है और उसका डेटा बस किसी मेमोरी से कनेक्टेड है। अब मेमोरी से कनेक्ट करने के लिए 8 32 बिट का मान लो डेटा बस है, 32 बिट्स का डेटा बस है। अब 32 लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे ऐसे करके, 32 लाइन ड्रॉ करोगे तो कितना एरिया कंज्यूम होगा और उतना कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट बन जाएगा। तो इस तरह से हम उन 32 लाइंस को ना दिखा करके 32 टर्मिनल्स बनाते हैं और उधर भी टर्मिनल सेम कर देते हैं। ये होता है इसका बेनिफिट। समझ गए? हाँ, विदाउट लाइन देखो कनेक्शन तो होगा ही होगा, वायर लगेगा ही लगेगा, लेकिन वो लाइंस के बिना भी हो सकता है और लाइंस के साथ भी हो सकता है। हाँ, जो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उसमें होता है ऐसा। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आज हम लोग अपना टॉपिक यहीं पर ओवर करते हैं। अब आप लोग जो कनेक्शन अपने जो क्वेश्चंस हैं वो मुझसे पूछें, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं। सर बी को ए से नहीं जोड़ सकते? अरे आप बी को भी ए से जोड़ सकते हो, आप किसी का भी नाम बी कर दो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप अगर इसका भी बी कर देते हो, इसका भी बी कर देते हो, इसका भी बी कर देते हो, अब क्या होगा? ये तो आपकी जैसा आप एक्सप्लोर करना चाहो वैसे करो। अब बी मतलब ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है, ये सब आपस में कनेक्टेड है। इसको प्रेस करोगे तब भी जलेगी, इसको प्रेस करोगे तब भी जलेगी। समझ गए? तो ये नोट्स आपको शाम तक मिल जाएंगे। ओके, वीडियो भी शाम को मिलेगा। और अब बात रही अटेंडेंस की और गूगल ड्राइव के लिंक की। तो जो अटेंडेंस और गूगल ड्राइव लिंक है, हाँ कोई एक को दो से ज्वाइन कर सकते हैं। यस डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आज का जो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए गूगल क्लासरूम से, ये क्लासरूम का लिंक है, आप लोग यहाँ से क्लासरूम को ज्वाइन कर लें जो लोग भी। ओके, तो आप लोग इस क्लासरूम को, अरे एक मिनट वेट करो, दरअसल मुझे आपको लिंक शेयर करना है रजिस्ट्रेशन के लिए प्लीज। ये मैंने गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर किया हुआ है। और हाँ, बाकी जो मटेरियल है, सर मेरे कॉलेज के कई बच्चे छूट गए हैं, जिनके भी बच्चे, जिनके भी फ्रेंड्स रह गए हैं जो कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, आप सभी को एक काम ये करना है कि ये कांटेक्ट नंबर है आप सभी के पास, 770804222। ओके, इस नंबर पे वो लोग कांटेक्ट करें, यहाँ से उनको ऐड कर दिया जाएगा। ओके, तो सॉफ्टवेयर का लिंक और ये सारी जो चीजें, रिकॉर्डिंग्स, मटेरियल, ये सब कुछ जिसके भी कॉलेज के बच्चे छूट गए हैं उनको आप लिंक शेयर कर सकते हैं, उनसे बोलिए कि वो अटेंडेंस लगाएं और वो क्लास में आए। ओके, अटेंडेंस का लिंक मैं अभी आपको शेयर करता हूं, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। मैं आपको अटेंडेंस का लिंक शेयर कर देता हूं। रिकॉर्डिंग शाम तक मिलेगी, तो रिकॉर्डिंग के लिए आप सभी को वेट करना पड़ेगा। और मैं अटेंडेंस का लिंक आज सभी के साथ शेयर कर देता हूं। बट बिफोर आई शेयर विद यू अटेंडेंस लिंक,
एक छोटा सा काम, दो चीजें। एप्लीकेशन देखो, मैं उसका गूगल ड्राइव का लिंक दूंगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, मैं उसको वहीं पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आप रिकॉर्डिंग्स देखिए सभी लोग, जब समझ नहीं आता है इस तरह की चीजें, अभी बहुत सारे नेटवर्क के इशू रहते हैं, सब रहता है, तो वो सब अटेंडेंस, सॉरी, रिकॉर्डिंग में आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अब पहला काम ये है, जो लोग अभी तक सॉफ्टवेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, ठीक है, जल्दी से, एक मेरा छोटा सा काम है, अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो ये मेरा काम है जो आप सभी को करना है, ठीक है। ये गूगल क्लासरूम का लिंक, सॉरी, यूट्यूब चैनल का लिंक है, जिसको आप सब्सक्राइब करें जल्दी से। और मैं अभी आपको अटेंडेंस लिंक शेयर करता हूँ, कहाँ गया अटेंडेंस लिंक। सब्सक्राइब करो, वहां पर भी बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, और बस मैं आप लोग के फीडबैक का वेट कर रहा हूँ, फीडबैक का वेट कर रहा हूँ, उसमें आप लोग फ्यूचर में कनेक्ट रह सकते हो मुझसे। और ये रहा अटेंडेंस लिंक, ठीक है। सॉफ्टवेयर का लिंक क्लासरूम में मिलेगा। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, अभी आप लोग 1 मिनट का बस वेट करें। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं अब आपको दरअसल लिंक अभी, हाँ, अब आप सभी लोग इस अटेंडेंस लिंक के थ्रू सभी लोग अपनी अटेंडेंस दें। सभी को लिंक मिल गया है, मैंने अगेन एक लिंक भेजा है, तो ओके। तो मैंने जो अभी अटेंडेंस लिंक भेजा हुआ है, आप उसको यूज करके अटेंडेंस अपनी लगा सकते हो, ओके। तो
बुंदेलखंड रीजन बाद में स्टार्ट होगा, अभी सेंट्रल जोन है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए यही इतना ही रखते हैं। और अगर अटेंडेंस लगाना बंद कर चुके हैं तो एक मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ आप सभी से। हेलो एवरीवन, एक छोटी सी मैं बात कहना चाहता हूँ, जो लोग भी अटेंडेंस लगा चुके हैं, अटेंडेंस अगर आपकी एक बार देखो, हाँ मेरी बात ये है कि अगर आप अटेंडेंस लगाते हो, एक इस छोटा सा फीडबैक फॉर्म है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मेरी रिक्वेस्ट है वो फीडबैक फॉर्म सभी लोग फिल करें। ओके, आर यू रेडी फॉर फीडबैक फॉर्म? डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिस्पॉन्स इन चैट बॉक्स। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, मैं अभी एक आपको फीडबैक फॉर्म शेयर करता हूँ, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। तो ये है फीडबैक फॉर्म, तो जल्दी से आप लोग ये फीडबैक फॉर्म का लिंक कॉपी करें और फीडबैक फॉर्म फिल करें, ठीक है? तो फीडबैक फॉर्म का मैं लिंक चैट बॉक्स में अभी भेज रहा हूँ। मैंने एक फीडबैक फॉर्म का लिंक शेयर कर दिया है, क्या आप सभी को फीडबैक फॉर्म का लिंक मिल गया है? अगर मिल गया है तो हैंड रेस करके आप लोग एक्नॉलेज करें सभी लोग। अच्छा, मिल गया, तो आप सभी लोग ये फीडबैक फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आज पढ़ूंगा सभी लोग क्या सोचते हैं, क्या अ, इस ट्रेनिंग का एक्चुअल जो फीडबैक है, जो ये सेशन चल रहा है, इसका क्या है, तो ये जानने के लिए ये फीडबैक है। दरअसल ये मेरे लिए नहीं है, आप इसको ये देख कर ना लिखिए सर का ये बस अच्छा ही अच्छा लिख दें, जो आपको जैसा लगा है वैसा लिखिए, एग्जैक्ट जो लगा है ना? मैंने आपको दोबारा शेयर कर दिया है। फीडबैक के फॉर्म के क्वेश्चंस मैंने नहीं पढ़े हैं बिल्कुल भी। जो आप जैसा फीडबैक में आग बंद करके फिल करना चाहते हो, मुझे बिना देखे, वो आप फिल करेंगे, ठीक है? तो अब मैं इस सेशन को यहीं पर लीव करता हूँ। हाँ, ये सेशन को मैं थोड़ी देर बाद एंड करूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे लिंक कॉपी नहीं कर पाए होंगे, तो इस तरह से उनकी रिप्लाई मैं कर दूंगा। लेकिन और जो जो लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं, जो लोग फीडबैक फॉर्म भी फिल कर चुके हैं, अटेंडेंस भी लगा चुके हैं, वो लोग लीव कर सकेंगे। ओके, तो आज के सेशन में सभी को ज्वाइन ज्वाइन करने के लिए सभी का थैंक यू सो मच। आप लोगों ने टाइम दिया और आज हम लोगों ने इतनी सारी चीजें सीखी। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और अगर जो भी डाउट्स रह जाते हैं, मैंने आपको कॉन्टेक्ट नंबर ऑलरेडी शेयर कर दिया है। उस कॉन्टेक्ट नंबर पे आप सभी लोग मुझसे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे मैसेज पे आपको रिप्लाई मिल जाएगा। माय नेम इज अभिषेक कटियार।
भूल जाते हो नाम, रोज बताता हूँ, अभिषेक कटियार। ओके, चलो थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। आप सभी लोग स्टे, आप सभी लोग सुरक्षित रहें, अपने और अपने लोगों का ख्याल रखें और सीखते रहें। हैप्पी लर्निंग विद सॉफ्ट प्रो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।